चुकता कराया, ये समझना बहुत जरूरी है क्योंकि ये बहुत रोचक विषय है और यही हमारी सारी समस्याओं की, भारत के अंदर जितनी भी समस्याएं हैं उनकी मूल जड़ जो है वो भारतीय करेंसी और उस करेंसी के माध्यम से हमको किस तरह लूटा जा रहा है। हमको नहीं लूटा जा रहा, एक चीज बहुत समझने की है और आप चूंकि परमात्मा ने हमको मन बुद्धि चित्त अहंकार सब दिए हैं तो हमको व्यक्तिगत रूप से इसका प्रयोग करना अति आवश्यक है। लेकिन उन्होंने हमारा क्या कर दिया, ये इन चारों से हम काम ना लें, मन बुद्धि चित्त और अहंकार से, उन्होंने इसके लिए हमें दे दिया मोबाइल। ये जो मोबाइल है इसका जो पेटेंट लिया है जिस व्यक्ति ने, वो पेटेंट लिया है माइंड कंट्रोल डिवाइस के नाम से। तो ये एक डिवाइस है माइंड कंट्रोल करने के लिए हमारा। तो हम अपना मन बुद्धि चित्त अहंकार जो है उसका हम दुरुपयोग करते हैं, उसका नियम का प्रयोग करना हम जो है भूल चुके हैं इनके कंट्रोल में आकर के, क्योंकि ये है ही माइंड कंट्रोल डिवाइस। तो अब मैं करेंसी पर सीधे आता हूं। भारत में भारत के महापुरुषों ने जब ये आविष्कार किया, क्योंकि भारत उत्पादन प्रधान देश था, उत्पादन को आदान प्रदान करने के लिए उन्होंने एक करेंसी बनाई। अब भारत की करेंसी क्या है? रुपया। तो उन्होंने रुपया बनाया। तो रुपया जब बनाया उन्होंने तो एक सीधा सा सिद्धांत है, आप भी गए होंगे, आप भी गए होंगे, जो भी पुराने हैं वो सब गए होंगे, घर से नाद लेकर के गोदी में दुकानदार के यहाँ कि मुझे जो है गुड़ के सेब दे दीजिए, या बाबा ने तंबाकू मंगाया तंबाकू दे दीजिए। तो हमने क्या दिया? नाज दिया। नाज क्या है? वो धन है। तो हमने धन दिया, उस धन के बदले में दुकानदार ने क्या दिया? उसने भी धन दिया। तो हमारे यहाँ जो परंपरा है वो धन के बदले, दुनिया में ही पूरी दुनिया का सिद्धांत है विनिमय पद्धति। तो धन के बदले में धन, नाज ले गए आइसक्रीम खाइए, नाज ले गए भला चीज लिए, तो धन के बदले धन, यही सिद्धांत है और यही न्याय है। ये थोड़ा ही है हम तो धन ले गए, उसने कागज दे दिए हमको, उन्हें कागज टुकड़े दे दिए, भाई ये क्या सिद्धांत है? हमारे यहाँ जब रुपए का मतलब इसके वस्तु विनिमय को सरल करने के लिए तो उन्होंने क्या किया कि धन के बदले धन जाएगा। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि धन दिया तो उसके बदले में जो हमको धन मिले वो कम मात्रा हो उसकी, मतलब उसका उठाने रखने में आसानी हो जाए। तो उसके लिए हमारे बुजुर्गों ने उसका जो रुपया बनाया, जो मुद्रा बनाई हमारे यहाँ, उस मुद्रा का एक मानक दिया और सिद्धांत वो होता है जो पूरी दुनिया में लागू होता है। वह सिद्धांत क्या है? सूरज कहाँ निकलता है? पूरब। ये सिद्धांत है, नेचर का सिद्धांत। अब ये थोड़े कहीं कोई नहीं कह देगा नहीं हमारे यहाँ तो पश्चिम में निकला है, नंदपुर वाले कहते हैं हमारा तो पश्चिम में निकला है। सिद्धांत है पूर्व में निकलता है सूरज, ये सिद्धांत है। तो उन्होंने मुद्रा का एक मानक दिया। मानक क्या दिया? धन के बदले धन। और धन क्या? वो मानक दिया गोल्ड, सोना। ये मानक बनाया मुद्रा का और पूरी दुनिया की मुद्रा जो भी है उसका, पूरी दुनिया की मुद्रा का मानक गोल्ड है। सब जगह चलेगा, सब जगह चलेगा। पूरी मानक गोल्ड क्यों बनाया? क्योंकि गोल्ड एक ऐसी धातु है जो 100 साल मिट्टी में दाब दो, 1000 साल के लिए मिट्टी में दाब दो, जितना वजन दोगे मिट्टी में दाबोगे जब निकलेगा उतना ही रहेगा, ये कभी घटती नहीं है। और ऐसी केवल एक ही धातु है, वो है गोल्ड। तो मुद्रा, पूरी दुनिया का मानक, मुद्रा का जो मानक है वो गोल्ड है। तो भारत की मुद्रा क्या है? रुपया। रुपया बनाया।
जब रुपया बनाया तो रुपये का मान स्टैंडर्ड तय किया उन्होंने, हमारे बुजुर्गों ने। स्टैंडर्ड क्या होता है, ये पहले स्टैंडर्ड को मैं समझ जाता हूँ। हम कोई धन हमने उत्पादन किया खेत में, हमारे जरूरत से ज्यादा है, तो हम क्या करेंगे, उसको सेल करेंगे, उसको बेचेंगे। तो बेचने के लिए तो तोलेंगे, तोल के तो देंगे। तो जब तोलेंगे तो तोलने का मानक क्या है, कैसे तोलेंगे, किलोग्राम। तो किलोग्राम का जो किलोग्राम हमने दिया, तो किलोग्राम का एक मानक है। किलोग्राम ये नहीं है कि लोहे का बट्टा हो, किलोग्राम का जो मानक है, उसका जो स्टैंडर्ड है वो है 1000 मिलीग्राम, ग्राम। 1000 ग्राम। 1000 ग्राम मतलब 1 किलोग्राम। अब वो बट्टा लोहे का हो, लकड़ी का हो, पत्थर का हो, सोने का हो, चांदी का हो, इससे कोई मतलब नहीं है। बट्टा 1000 ग्राम का होना चाहिए, ये उसका मानक है। ठीक है जी। अगर इससे मानक से किसी ने छेड़छाड़ की, अगर बट्टा किसी दुकानदार का 999 ग्राम है, वो चीटिंग है। कम हो या ज्यादा हो, कम हो या ज्यादा हो, उसके खिलाफ एफआईआर हो जाएगी, अपराधी हो, आईपीसी में, कानून में अपराधी हो। अब कोई चीज नापनी है हमको, बजाज है, कपड़ा लिए कपड़ा बेचता, कैसे नापता, मीटर से। मीटर का स्टैंडर्ड क्या है, 1000 मिलीमीटर, 100 सेंटीमीटर, 1000 मिलीमीटर, ये उसका मानक है। वो अगर उसका छोटा निकला तो उसको सजा हो जाएगी, वो भी स्टैंडर्ड से छेड़छाड़ कर दी उसने। कोई लिक्विड हमें देना है, उसका मानक क्या है, लीटर। अगर लीटर किसी का छोटा बड़ा है, आपने देखा था ना जब मिट्टी का तेल डीलरों के मिलता था, तो इसको चेक करता था, शिकायत करते थे। तो वो कम ज्यादा नहीं होना चाहिए, स्टैंडर्ड से छेड़छाड़ नहीं हो सकती। दूसरा नंबर 4, एक होता है श्रम। हम कहीं नौकरी करते हैं, किसी खेत में काम करते हैं, हम मजदूर लेकर आते हैं, हमारे खेत में काम करता है, तो वो क्या करेगा हमारे खेत में, वो श्रम करेगा, श्रम धन। तो श्रम जो करेगा, तो श्रम क्या है, वो भी धन है, क्योंकि उसके पीछे तो ऊर्जा लगी है। भोजन किया मैंने, पानी पिया मैंने, तो मैंने ऊर्जा दी है, हाँ, उत्पादन उसी से होगा। तो श्रम जो है वो भी धन है। तो उस मजदूर ने हमारे खेत में क्या दिया, श्रम दिया। श्रम के बदले में हम उसको धन देंगे। अच्छा, वो जो उसने श्रम किया, श्रम का मापक क्या है, मानक क्या है उसका, समय। समय। और समय का क्या है, घंटा। 8 घंटे के लिए आया है तो 8 घंटे काम करेगा, उसके हिसाब से उसको धन दिया जाएगा। तो घंटे का मानक क्या है, मिनट। 60 मिनट। 60 मिनट का मतलब 60 मिनट, पूरी दुनिया में यही है। ये जो मैंने 4 चीज बताई है, पूरी दुनिया में यही है ना। किलोग्राम जहां भी होगा, मानक सब जगह के फिक्स है। ये बुजुर्गों ने हमारे में वो तय कर दिया। अब 5वां चीज आई, क्या आई, वो भी आदान प्रदान से संबंधित ही है। वस्तु विनिमय जब हम करेंगे तो वो भी उसी संबंध, वो है मुद्रा, वो है हमारा रुपया। तो जो रुपया है, तो जब किलो का मानक है, इनका सबका मानक है, तो रुपए का भी मानक है। रुपए का मानक क्या है, गोल्ड कितना। हम जब छोटे थे तो हमारे पिताजी इंटर कॉलेज प्रिंसिपल थे, तो उनसे हम पूछा करते, हम कहते थे कि जब रुपया से हर चीज आती है और रुपया इतनी महत्वपूर्ण चीज है, तो सरकार कितनी छाप ले, छापती क्यों ना, कमी क्यों है, रुपए की कमी क्यों है, इसके पीछे लोग भगे फिरे हैं। हमारे पिताजी बोले ऐसे नहीं छपता, जो क्या छपता नहीं, इसके बदले में जब रुपया छपता तो सोना रखा जाता, जब रुपया छपता। तो ये तो उन्होंने बता दिया हमको कि इसके बदले में रुपया सोना रखा जाता है जब रुपया छपता है, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि कितना सोना रखा जाता है। ये
कहीं किसी अर्थशास्त्र में नहीं पढ़ाई जाती है बात, कहीं वकील को जानकारी नहीं है इस बात की, इस बात की जानकारी बैंक कर्मचारी को नहीं है, किसी को भी नहीं है। शिक्षा व्यवस्था में ही नहीं है कि रुपए का मानक है गोल्ड, और गोल्ड कितना, ये किसी को नहीं पढ़ाया जाता भारत में। और उसी का दुष्परिणाम ये है कि हमारे ऊपर कर्ज पे कर्ज वो बढ़ता जा रहा है, क्योंकि हमको जानकारी नहीं है। बैंक जो हमको कर्ज दे रहे हैं, अब आप ये चीज सोचो, बैंकों के पास ऐसी क्या चीज है, क्या उत्पादन वो करते हैं जो हमको कर्ज बांट रहे हैं? उनके पास कौन सा बिजनेस है जो हमको कर्ज बांट रहे हैं? और हमारे पास गौधन, गजधन, बाजधन और रतनधन, खान। गौधन हमारे पास, गज हाथी धन हमारे पास, बाज घोड़ा हमारे पास, और रतनधन खान, रत्नों की खान, वो क्या है? जमीन, भूमि। सोना कहाँ निकलता है? कोयला कहाँ निकलता है? इस्पात कहाँ निकलता है? चांदी कहाँ निकलती है? पेट्रोल कहाँ निकलता है? डीजल कहाँ निकलता है? गैस कहाँ निकलती है? गेहूं कहाँ पैदा होता है? बाजरा कहाँ पैदा होता है? पेड़ कहाँ पैदा होते हैं? सारे अनाज। और किसान जो उत्पादन करता है उससे इंसान का नहीं, प्राणी का नहीं, जीव मात्र का लालन पालन किसान करता है। और जिसके पास सारे धन है और रत्नों की खान जिसके पास है, वो तो कर्ज में है। और जिनके पास कुछ नहीं है, भारत के प्रत्येक एक बैंक के पास भी अपनी बिल्डिंग नहीं है, अपनी जमीन नहीं है 1 इंच भी, सारी किराए पे चल रही है। एटीएम भी किराए पे है, जनरेटर किराए पे है, कंप्यूटर किराए पे है, सब कुछ किराए पे चल रहा है। क्यों? जो दुनिया को मकान बनवाती है, फैक्ट्री बनवाती है, सब कुछ बनवाते हैं, उन्होंने अपने ऑफिस के लिए, अपने कार्यालय के लिए क्यों नहीं बनाई जमीन खरीद के? क्यों नहीं बनाई? क्योंकि उनको पता है, बैंक वालों को, कि जिस दिन भारत के लोगों को असलियत की पता पड़ गई, उस दिन तुमको यहां से भागना पड़ेगा। इसलिए उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी नहीं बनाई है। और असलियत अब भारत के लोगों के जानकारी में आ गई है। जर्मनी और अमेरिका में भी ये चीजें हो चुकी हैं, और बहुत सारे देशों में, फ्रांस में, जर्मनी, अमेरिका सब में भारत में बड़ा बैंकों को, भारत में जब ये जानकारी मिली, कहां से? रिजर्व बैंक की आर्काइव से, कि भारतीय रुपए का मानक गोल्ड है। और कितना है? 1 रुपए का मानक है 777 मिलीग्राम सोना। 2 सिक्के चलते थे भारत में, एक चांदी का, एक सोने का। जो चांदी का होता था उसको बोलते थे रुपया, और जो सोने का होता था उसको बोलते थे मोहर। मोहर 1 तोले की, रुपया 1 तोले का, दोनों का वजन होता था बराबर। और पेपर करेंसी एक्ट 1882 में अंग्रेजों ने 1 मोहर बराबर 15 रुपए, 1 मोहर बराबर 15 रुपए। और 1 तोले की मोहर, 1 तोले का मतलब है 11.664 ग्राम। इसमें 15 की भाग दे दो, क्योंकि 1 मोहर बराबर 15 रुपया, तो 15 की भाग दे दो, तो आंसर आता 777 मिलीग्राम। 1 रुपया बराबर 777 मिलीग्राम। रुपया चाहे कागज का हो, रुपया लोहे का हो, रुपया चमड़े का हो, रुपया लकड़ी का हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसका मानक है 777 मिलीग्राम सोना। रुपया बराबर 777 मिलीग्राम सोना। और गवर्नर ने, रिजर्व बैंक के गवर्नर ने लिख के दे रखा
हर नोट पर लिखा, पहली बात तो जिसको हम रुपया मान रहे हैं और रुपया नहीं है, ये नोट है, ये पर्ची है, ये रसीद है रुपए की रुपए की। गवर्नर इस पे लिख के दे रहा है, मैं धारक को, अगर 100 का नोट है, मैं धारक को 100 रुपए अदा करने का वचन देता हूं। रिजर्व बैंक का गवर्नर कह रहा है साइन करके कि मैं साइन करके दे रहा हूं, ये 100 रुपए की पर्ची है और इसके बदले में आप जब डिमांड करोगे, जब चाहोगे, मैं 100 रुपए अदा करने का इसके बदले में मैं वचन देता हूं। 100 रुपया मतलब 777 मिलीग्राम सोना देने का गुणा 100 गोल्ड देने का मैं वचन दे रहा हूं। ये लिख के दे रखा हर नोट पे। एक बात। नंबर 2, पानी देना भाई, तो पानी जब गवर्नर ने वचन दे दिया तो